हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल देव सर के आई टी ऑनलाइन पर। वर्ल्ड 2019 की ये कंप्लीट वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कंटिन्यूसली मैं आपके लिए नए नए टास्क नए नए प्रैक्टिकल्स लेकर के आ रहा हूं। और पिछले टास्क में मैंने बात की थी 2 या 3 टास्क के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप क्या फीचर हम कैसे यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल्स को कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर सिग्नेचर लाइन और डेट एंड टाइम को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये 3 टास्क हमने कवर किए थे। आज हम जो टास्क कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद 1 क्लिक। यानी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे बट उस डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो सिंगल क्लिक में कैसे करेंगे, यानी बहुत ही कम मेहनत में एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करेंगे। आइए चलते हैं इसको सीखने। सबसे पहले आप स्क्रीन पे वर्ड को ओपन कर लेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो मैं आपको यहाँ सैम्पल में कोई डॉक्यूमेंट बना करके दे रहा हूँ, वैसा ही आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट को टाइप करेंगे, फिर मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। सैम्पल में मैंने किसी कंपनी का कोई नाम लिया हुआ और ये एक जेन्युइन कंपनी है। उद्योग नगर पीरागढ़ी में, जो कि न्यू दिल्ली है। पिन कोड मैंने अभी रफली बनाया हुआ है। फ़ोन नंबर आप कुछ भी अभी बना के डाल देंगे सैम्पल में। कुछ ईमेल आप टाइप कर लेंगे। कोई डेट। अब डेट को मैंने इंसर्ट करना आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि आप इंसर्ट नाम के टैब के अंदर टेक्स्ट नाम के ग्रुप में डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको डेट मिल जाएगा। आपको जो फॉर्मेट चाहे वो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मैं एक लेटर पेड का फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये लेटर जिस किसी से भी संबंधित होगा मैं उसके लिए एक लाइन उसमें टाइप करूँगा, टू होम इट मे कंसर्न। ओके। अब कोई इन्फॉर्मेशन जो उस लेटर पैड के थ्रू दी जानी है उसके लिए मैं बस रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दे रहा हूँ और लास्ट में थैंक यू प्रॉम्प्ट लिख दे रहा हूँ। अब चूंकि एक लेटर पैड के अंदर क्या होता है, अथॉरिटी का साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था सिग्नेचर लाइन हम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे सिग्नेचर लाइन की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं एक लाइन गैप देने के बाद इंसर्ट नाम की टैब के अंदर जा रहा हूँ, टेक्स्ट नाम के ग्रुप में, और सिग्नेचर लाइन कमांड पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे कोई अथॉरिटी का नाम देना है। इस बार मैं अथॉरिटी का नाम रख रहा हूँ अंकित सिंह, और ये बंदा कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। सिग्नेचर लाइन जनरेट हो चुका है। सिग्नेचर लाइन के ठीक नीचे एंटर करके मैं डेट एंड टाइम को अगेन इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसमें डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें आ सकते हैं, वो भी ले सकते हो, ओनली डेट आ रहा हो वो भी ले सकते हो। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट में हमने कंटेंट तैयार कर लिया है, अब बस ये टाइप किया हुआ है बट इसकी फॉर्मेटिंग अभी तक नहीं हुई है। तो बहुत ही कम क्लिक्स में फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें यहाँ कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी जो हमने पिछले टास्क में सीखी हैं। जैसे होम टैब के अंदर प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल्स, इनका यूज़ जब हम करते हैं तो सिंगल क्लिक में हम कंटेंट को जो है फॉर्मेट कर पाते हैं। और जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो हम डिज़ाइन टैब के अंदर दिए हुए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप का भी यूज़ कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर इन स्टाइल्स को अप्लाई करें। जब तक आप ये स्टाइल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डॉक्यूमेंट के अंदर सिंगल क्लिक में फॉर्मेटिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, लॉसन फ्यूचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, इसे मैं टाइटल नाम का स्टाइल दे रहा हूँ और डेट से लेकर के कंपनी के नाम तक के कंटेंट को अलाइनमेंट राइट, यानी मैं राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ। टू हुम इट मे कंसर्न, जिस किसी से भी ये पत्र संबंधित हो, यह लाइन मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग के रूप में शो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे सबसे बड़ा हेडिंग 1 में बना रहा हूँ और अलाइनमेंट सेंटर दे रहा हूँ।
डियर सर, यह इस हेडिंग के अंदर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हेडिंग टू स्टाइल में इसको दे रहा हूँ। अब नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा जिससे दोनों साइड से वो इक्वल हो जाए। गुड। अब इतना मेरे को यहाँ से करना है। अब मैं चलता हूँ डिज़ाइन टैब के अंदर और आपको समझाता हूँ डिज़ाइन टैब में कैसे ऑप्शंस काम करते हैं। यहाँ क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप होता है जिसके अंदर आप लिखा हुआ क्या देख पा रहे हैं, टाइटल, हेडिंग 1 और कुछ अदर चीज़ें भी आप इसके अंदर लिखा देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ये टाइटल स्टाइल लगाया, ये हेडिंग बनाया, ये हेडिंग 2 बनाया, तो इनमें क्या होता है, टाइटल को कोई अलग लुक, हेडिंग को कोई अलग लुक दे रखा हुआ है पहले से बना हुआ। आप बस पॉइंटर लेके जाओ, आपको उसका स्टाइल मिलेगा। देखिए यहाँ पूरी तरह से अफेक्ट किस पे पड़ा, जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उन पर। मैं दूसरे स्टाइल पे जाता हूँ, तीसरे पर जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक उसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये सिंगल क्लिक में फॉर्मेटिंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। बट यहाँ सारे के सारे आपको समझ में आए, सारे के सारे आपको अच्छे लगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ से गैलरी ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे बेस्ट मुझे वही लगा है। यहाँ पे शेडेड नाम का ये एक स्टाइल है, आप इसको यूज़ करें। इसमें देखें ज़रा, हेडिंग और टाइटल काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ पर आ चुके हैं, उन पे काफ़ी अच्छा स्टाइल अप्लाई हो चुका है, वो भी सिंगल क्लिक में। अब मान लीजिए आप सिंगल क्लिक में क्या चाहते हो, इसका थीम ही बदलना चाहते हो, तो थीम ऑप्शन पर आप जाओ। यहाँ पर इस समय ऑफिस थीम लगा हुआ है, आप कोई सा भी थीम अप्लाई करेंगे सिंगल क्लिक में आपका पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब थीम में आखिर ऐसा क्या है दोस्तों, थीम जो बनती है वो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनती है। जैसे एक सिंगल थीम के अंदर फॉन्ट होता है, एक सिंगल थीम के अंदर ग्राफिक्स होते हैं, एक सिंगल थीम के अंदर कलर्स होते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इन सबको एक साथ आप जो है चेंज कर पाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको कौन सा थीम सबसे बेस्ट लग रहा है, जो भी आपको बेस्ट लगेगा आप उसको अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से कोई एक चुन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये आयो नाम का थीम सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट में अफेक्टेड हो जाएगा। गुड। अभी क्या करते हैं, इतने पर भी मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, सिंगल क्लिक में इतनी फॉर्मेटिंग भी आपको जो है पसंद नहीं आ रही है, तो आप इसके ऊपर से भी थीम के अंदर का जो कलर है वो बदल सकते हो। यहाँ पे आप कलर्स को यूज़ करो, ये सारे के सारे कलर हैं जो थीम के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ्स, इन सभी चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कलर यहाँ से चेंज करना चाहो वैसा कलर चेंज कर सकते हो। तो मेरे को कलर पहले से ठीक लग रहा था तो मैं अभी चेंज नहीं करता हूँ, थीम का कलर ही रहने देता हूँ। फ़ॉन्ट की बात करें, जब आपको थीम यहाँ से अप्लाई करनी थी आपने कर दी, तो थीम के अंदर जो भी फ़ॉन्ट थे वो इस पर अप्लाई हो चुके हैं, टाइटल पर, हेडिंग पर या हेडिंग 2 पर। बट अब इसके बावजूद भी चेंज करना चाहते हो तो आप फ़ॉन्ट्स में जाओ, वहाँ जाकर आप देखिए ज़रा, ऑफिस में कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ऑफिस 2007 2010 में कंबेरा यूज़ हुआ है, फिर इधर कैलिबरी, फिर एरियल। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे बेस्ट लग जाए, यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सा ठीक लग रहा है, जो ठीक लगेगा मैं उसको अप्लाई कर दूँगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं, क्योंकि सिंगल क्लिक में बहुत ही नॉर्मल ईजी काम होता है इसके अंदर। तो मान लीजिए मैं ये लगा रहा हूँ कंबेरिया नाम का फ़ॉन्ट, ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में से एक सिंगल क्लिक में कोई सा स्टाइल पिकअप किया, ठीक, सिंगल क्लिक में ही मैंने यहाँ से थीम को पिकअप किया, सिंगल क्लिक में कलर और फॉन्ट्स को मैंने चेंज कर लिया, वो भी एक साथ सभी पे अप्लाई हो गया। तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप ये प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो हैं यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही ईजी और सिंपल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक टॉपिक देख रहे हो, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो है डॉक्यूमेंट के अंदर नॉर्मल रहने दीजिए, उसमें कोई भी चेंजेस मत करिए, क्योंकि थीम के अंदर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। बट आप यहाँ स्पेसिंग को घटा और बढ़ा सकते हो। मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ स्पेस बढ़ जाए, तब टाइट या फिर और लूज, रिलैक्स्ड, ओपन, जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा गैप देना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जैसा स्पेस चाहो ले सकते हो, बट थीम के अंदर प्री डिफाइंड है तो हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने समझा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप डिज़ाइन टैब के अंदर कैसे काम करता है, आखिर ये ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले होम टैब के अंदर से दिया गया स्टाइल ग्रुप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना पड़ गया। अब आप देखिए इन सब पर उस थीम के स्टाइल नज़र आ रहे हैं, यानी अगर आप किसी पर ये वाला स्टाइल अप्लाई करते तो वो कुछ ऐसा नज़र आता, ये अप्लाई करते तो कुछ ऐसा नज़र आता, ये ऐसा नज़र आता। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो थीम के अंदर स्टाइल थे वो इन पे अप्लाई हो चुके हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका ऑप्शन है वो कैसे काम किया। इन स्टाइल्स के साथ ही डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप के अंदर जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ये डॉक्यूमेंट टाइप करना है जैसे मैंने किया था, फिर इनको यहाँ से स्टाइल्स देना है और स्टाइल देने के बाद आप यहाँ से कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ये एक सिंगल टास्क करेंगे, क्योंकि आगे टास्क थोड़े बड़े बड़े टास्क आएंगे, उनको हम एक एक करके जो है समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगले टॉपिक में आपको क्या बताने वाला हूँ कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और शेप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये काफ़ी बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट मैंने सिंगल टास्क में लिए हुए हैं और तीनों के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें मुझे एक एक करके सबको क्लियर कराना होगा। तो अगली वीडियो का आप वेट करें, आपको अगले वीडियो जल्दी ही मिलने वाला है और उसमें हम इन टास्क को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टास्क के साथ।